गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सोशियोलॉजी की कट ऑफ के बारे में कि सोशियोलॉजी का क्या कट ऑफ जाएगा। देखिए, उससे पहले हम कट ऑफ पर डिस्कस करें, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोशियोलॉजी का पेपर इस बार आसान नहीं आया। पेपर बहुत ही डायनेमिक और आउट ऑफ बॉक्स था। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत से ऐसे सवाल थे जो बहुत ही मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। और पेपर का जो ट्रेंड चल रहा था पिछले 4-5 या 6 बार से, उससे हट के आया था। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ गए होंगे कि जब पेपर टफ आया है, आउट ऑफ बॉक्स है, सिलेबस में से सवाल नहीं आए हैं, तो जो आपका कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर कम जाएगा। पूरे सवाल ऐसे नहीं थे कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो, बहुत मतलब ऐसे 20-25 सवाल ऐसे होंगे जो टफ की श्रेणी में आपको देखेंगे उनको। लेकिन जब आप देखें कि कट ऑफ के निर्धारण में ये जो क्वेश्चंस हैं, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जब कट ऑफ निर्धारण होता है तो आपका जो आपका पेपर है वो कैसा आया है, कितना उसकी कठिनता का स्तर क्या है, ये इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। और यही कारण है कि इस बार जो आपका कट ऑफ है वो कम हो जाएगा। इससे पहले देखो, हम आगे बढ़े, देखते हैं। ये दिसंबर का है, दिसंबर 2023 में हम देखें सोशियोलॉजी के लिए जो अनरिजर्व का है वो 184 था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ओबीसी के लिए 168 था, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम था 168, और एससी के लिए 154 था, एसटी के लिए 150 था। ठीक है। जीआरएफ में हम जाएँ तो जीआरएफ में हम देखते हैं कि 210 पर हो गया था यूआर का, और सोशियोलॉजी ओबीसी के लिए 198 हुआ था, और ईडब्ल्यूएस का 200 पर हो गया था जीआरएफ, और एससी के लिए 186 और एसटी के लिए 178 था। ये दिसंबर का डेटा है, दिसंबर 2023 में क्या कट ऑफ रहा था सोशियोलॉजी का। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये है आपका जून 23 का। जून 23 में क्या डेटा क्या है वो देखते हैं हम। जून 23 में हम देखें तो देखते हैं कि देखिए यूआर का था, जो यूआर के लिए जीआरएफ था 216 पर हुआ था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 210 पर, और ओबीसी के लिए 206 पर हुआ था, एससी के लिए 194 पर, और एसटी के लिए 190 पर। ये आपके जीआरएफ का है। और जब हम एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यूआर के लिए 196 पर हुआ है ये, फिर 180 पर हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए, और आपके एससी ओबीसी के लिए 180 पर, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 180 था, एससी का 168 और एसटी का 162। तो जो आप देख रहे हैं कि जून में जहां 196 पर हो रहा है, वहीं यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके दिसंबर में ये हो जा रहा है आपका 184। लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये पेपर की कठिनता और ये मेन यहाँ पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो फिक्स है कि उतने ही स्टूडेंट लेने हैं, एपी में उतने फिक्स हैं, और जीआरएफ का भी फिक्स है कि उतना ही लेना है। अब हम बात करते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ जाएगी। तो देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि इस बार पेपर टफ है, पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ है, सिलेबस बहुत से सिलेबस से बाहर के सवाल हैं, और सवाल पूछने की प्रकृति में भी बदलाव हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि जो आपका कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। अब कितना जाएगा, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि अगर आपके 160 मार्क्स आ रहे हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी 160 मार्क्स के अराउंड में आ रहे हैं, 158 हो सकता है, 155 तक हो सकता है, 160 के अराउंड में आपके हैं, 162 भी हो सकता है, उस राउंड में अगर आपका आ रहा है तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं काफ़ी कुछ बढ़ जाएंगी। मतलब हाई प्रायोरिटी है ये 160 के आसपास में, ये मैं यूआर का बता रहा हूँ, और उससे कम फिर होता हुआ चला जाएगा ये अदर कैटेगरीज़ के लिए। ठीक है।
जैसे हाँ 160 है उसके लिए तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए और कम जाएगा। 20 सवाल आप 20 सवाल नहीं 15 से 20 नंबर आप कम कर लीजिए, उस हिसाब से ये होता जाएगा। तो ये मैं यूआर का बता रहा हूँ। इसी प्रकार आप अगर देखें कि जीआरएफ के लिए, तो जीआरएफ आपका 185-90 नंबर के आसपास में अगर आप यूआर में हो रहे हैं, आपका इतना स्कोर हो रहा है, तो 185-90 पर आपका जीआरएफ हो जाना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ है तो आपको आपकी जो प्रिपरेशन है, जिस प्रकार से आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इस पर हम फिर से बात करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद।